उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निषाद समाज को लेकर के राजनीति जो है काफी चर्चा में रहती है। आप देखे होंगे कि बिहार से मुकेश सहनी ने आकर के जो है कल माहौल को गर्म किया था। मुद्दा वही था कि जो है हम समाज को आरक्षण दिलाएंगे। उनके बड़े भाई, जिसको वो अपना बड़ा भाई कहते हैं, डॉक्टर संजय निषाद, वो भी राजनीति में इसी मुद्दे को लेकर के आए कि हम भी समाज को आरक्षण दिलाएंगे। लेकिन हम आपको एक कटु सत्य बता रहे हैं कि निषाद समाज या उसके अंतर्गत आने वाली कुछ जो जातियां हैं, किसी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये आरक्षण नहीं मिलेगा वाली बात सुन करके आप हो सकता है कि क्रोधित हो, नाराज हो और मुझे जो है अपशब्द भी कहें, लेकिन ये कटु सत्य है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी जी हैं। इन्होंने जो है आरक्षण की मांग को लेकर के जो है धरना भी दिया था, प्रदर्शन भी दिया था, और उसके साथ साथ जो है जहां तक अधिकारी थे या जो राज्यपाल थे या मुख्यमंत्री थे, उनको संबोधित ज्ञापन भी दिया था। उस ज्ञापन का जवाब आ गया है। आप कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलेगा, क्यों कह रहे हैं, क्या जवाब आया? देखिए सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार, निषाद राज की जय हो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7 दिन तक हम लोग अनशन किए थे आरक्षण की मांग को लेकर। उसी दौरान जो हम लोगों ने पत्र भेजा था, अपने मांग पत्र भेजा था, उसी मांग पत्र के अनुक्रम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के निदेशक जो शोध प्रशिक्षण संस्थान आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, वहां से देखिए एक रजिस्टर्ड हमको आपको रजिस्टर्ड डाक से हमारे संगठन निषाद युवा वाहिनी के नाम से एक पत्र प्राप्त हुआ। इस पत्र में उल्लिखित है, वर्णित है क्यों नहीं मिलेगा निषाद समाज को आरक्षण उत्तर प्रदेश में। इसमें लिखा हुआ है कि 2 केस जिसे सरकारों ने 2 शासनादेश जारी किए थे। एक शासनादेश जारी हुआ था 21 दिसंबर 2016 को, दूसरा शासनादेश जारी हुआ था 24 जून 2019 को। दोनों शासनादेश को 2 केसों में 2 केस संस्थित किए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एक डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्रंथालय एवं जनकल्याण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और दूसरा गोरख प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, गोरख प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों शासनादेश जो हमारे समाज के प्रमाण के संबंध में जारी किए गए थे उत्तर प्रदेश द्वारा, उनको निरस्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 21/12/16, आदेश दिनांक 24 जून 2019। इस नाते अब यहाँ से प्रमाण पत्र नहीं मिलना है, और अब प्रमाण पत्र की लड़ाई हमारे संगठन के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ेंगे, क्योंकि मामला केंद्र के अधीन हो गया, और केंद्र के द्वारा केंद्र पे लोगों से मांग करते हुए अपनी मांग को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। ये तो जो बात आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रमाण पत्र नहीं जी, ये मतलब उच्चतम न्यायालय का आदेश नहीं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 2 केस है। उस केस के अनुसार जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे, एक 21 दिसंबर 2016 को, दूसरा 24 जून 2019, दोनों शासनादेश को निरस्त कर दिया गया। जो शासनादेश के अनुक्रम में हम लोग को प्रमाण पत्र जारी। अच्छा बताइए, इसमें बड़ा जो है राजनीति होती है। डॉक्टर संजय निषाद जी जो है इसी बात को लेकर के राजनीति में आए और जो है बने हुए हैं। अभी बिहार से मुकेश सहनी भी आते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, सर्टिफिकेट की बात करते हैं। क्या लगता है कि ये लोग सही में आरक्षण दिला पाएंगे या जो है बस? अब आपके सामने इससे बड़ा कोई प्रमाण तो होगा नहीं। ये पढ़ने से स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि निषाद समाज के उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इस स्तर पे नहीं जारी होना। क्या समाज ठगा गया? समाज को ठगा भी गया है, समाज को ठगने का कुछ प्रयास भी लोग कर रहे हैं। इसी नाते आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज को रूबरू कराना चाह रहा हूँ कि समाज की असली लड़ाई दिल्ली की जंतर मंतर पे लड़ी जाएगी। दूसरी बात, समाज एक रोटी कम खाए, बच्चे जरूर पढ़ाए। शिक्षा पे, बेहतरी पे ध्यान देने की जरूरत है, और समाज की लड़ाई निषाद युवा वाहिनी अनवरत जारी रखेगी। ये समाज में जो घूम रहे हैं तीतर, इन तीतरों से सावधान रहने की जरूरत है। कल मुकेश सहनी भी आए थे जी, प्रेस वार्ता किए और अल्टीमेटम दिए डॉक्टर संजय निषाद कि 6 महीने के अंदर या तो जो है आरक्षण दिलवा दीजिए या तो जो है सरकार को छोड़, ऐसा अल्टीमेटम हमारे साथ है। उनका कहना है 4 महीने बीत गए, 2 महीने और बता रहे बचा हुआ है। ये सब राजनीति क्यों जब इस तरह के जो है, क्योंकि ये जो आदेश, ये जो पत्र आया है, ये पत्र तो सभी लोगों के पास पहुंचा होगा। बिल्कुल, अगर उन्होंने जमीनी स्तर पे शासन से, प्रशासन से इसकी मांग करी होगी तो निश्चित तौर पे उनको भी पत्र प्राप्त हुआ होगा। ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज की भोली भाली जनता को ट्रैक से हटा रहे हैं। एक नया कसरवल कांड कराने की फिराक में है, निर्दोषों को फंसाने की फिराक में है, अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा मलाई खाने के लिए विधायक की सीट पाकर बेचने की फिराक में है। इनका समाज के मुद्दों से दूर दूर तक वास्ता सरोकार नहीं है, क्योंकि जब ये प्रमाण अपने आप में साबित है, ये डायरेक्टर SC/ST आयोग से आया हुआ, SC/ST शोध प्रशिक्षण संस्थान से आया हुआ है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं होना है। तो क्यों उत्तर प्रदेश में सब रायता फैला रहे हैं लोग समाज को? कौन जाएगा जंतर मंतर? हम तो जाएंगे, हमारे संगठन के लोग जाएंगे। हमारे संगठन के लोग
हम लोग तो समाज का प्रण लिया ना, हम लोग तो प्रण लिए हैं कि हम लोग समाज को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बड़ा लाठी चलती है, बड़ी पिटाई, जो भी होगा देखा जाएगा। आप देखें यहाँ हम लोग बैठे ही थे, बैठे ही थे, इतनी कड़ी धूप में बैठे थे, आमरण अनशन में बैठे थे। हम लोग समाज की पीड़ा हम लोग के मन में है, समाज को न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर स्तर पे जाने के तैयार है और समाज के तीतरों से समाज को सावधान भी करना चाहते हैं। तीतर जो है केवल बिल से निकले हैं 2027 के चुनाव को देखते हुए, फिर बिल में घुस जाएंगे। चुनाव खत्म, बिल में चले जाएंगे। मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ये सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। अब बताइए, माननीय उच्च न्यायालय का जब कोई आदेश है किसी शासनादेश के खिलाफ, तो माननीय उच्च न्यायालय से बड़ी तो सरकार को है। तो आपको बता दें कि ये अधिवक्ता भी हैं, बड़े जो बयान दे रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से दे रहे हैं, इनके पास पत्र भी है। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन स्तर पे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब इसके लिए चाहे जो भी राजनीति करे, अपना संगठन बनाए। बहुत से ऐसे जो है फेसबुकिया नेता हैं जो अपने नेता के समर्थन में जो है फेसबुक पे जो है तमाम जो है लिखते पढ़ते रहते हैं। तो आपको बता दें कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब होगा क्या, मान लीजिए आप तो अगर जंतर मंतर पर अगर अकेले जाते हैं तो किसी और भाइयों को बुलाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी जो है बोल चुके हैं डॉक्टर संजय जी को कि आप जो है छोटे भाई के पास आइए, हम दोनों मिलकर के जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। हम इन दोनों भाइयों से कहना चाहते हैं, दोनों लोगों का नाम लिए, दोनों भाइयों को अगर सही लड़ाई वाकई में लड़नी है, समाज की लड़ाई लड़नी है, विधायक की सीट के लिए लड़नी है तो बात अलग की है। अगर वाकई में समाज की लड़ाई लड़नी है, दोनों भाई चले जी, आपको लग रहा है कि जो है लड़ाई ना ये सब सीट के लिए उनके पास इतना ज्यादा पाए। कल दिल्ली में एक और संगठन कौन है, बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद जो है जयप्रकाश निषाद जी ने संरक्षण बनाया है, किसान मत्स्य यूनियन। उनका ये दावा है कि हमारे समाज के लोग कम से कम 50 लोग जो है विधानसभा में जाए। इस नजरिए से देखते हैं आप? अब इस नजरिए से हम देखते हैं कि जब तक वो पद पे थे तब तक कुछ किए नहीं, अब पद पे वर्तमान में नहीं है, बाकी प्रभु की इच्छा किसी का करते हैं, सब लोग यही है कितना ज्यादा मलाई मिल जाए, कितना ज्यादा मलाई खा लिया जाए। समाज से अगर वास्ता सरोकार होता है आपके सामने, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा साहब? हमने दिखा दिया, आप इन कारणों से 80 का प्रमाण पत्र हमारे निषाद समाज की जातियों को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद पत्र नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये लोग जितने तीतर महान लोग हैं, ये लोग उसी राजनीति सीख रहे हैं, हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भटके हुए युवा हैं, जो पार्टी के लिए जो है कटने मरने के लिए तैयार हैं, दरी बिछाते हैं, झंडा ढोते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, ऐसे भटके हुए युवा जो आपके समाज से आते हैं, उनके लिए कोई संदेश है इस पत्र के आने के बाद? देखिए, मेरा शुरू से संदेश है, निषाद वाहिनी का मुहिम रहा शुरू से, एक रोटी कम खाए बच्चों के ऊपर, समस्त निषाद समाज के युवाओं से और समस्त युवाओं से अपील करते हैं। देखिए, दुनिया में अगर किसी के जीवन में बदलाव हुआ तो केवल शिक्षा से। हाँ, शिक्षा से लेकर शिक्षा संस्कार देती है, शिक्षा गुण पैदा करती है, शिक्षा रहन सहन की आपको जो है चीजें प्रोवाइड करती है, शिक्षा समाज में बैठने की व्यवस्था देती है, शिक्षा आपको किसी से पत्राचार करने की या किसी से बातचीत करने की अधिकार देती है और जिम्मेदारियां देती है। तमाम सी चीजें हैं, आपको IAS KCS बनना है, जज बनना है, वकील बनना, पत्रकार बनना है, वो सब शिक्षा से ही संभव है। तो समाज के युवा बेहतर है कि अपने शिक्षा पे बेसिकली अपने, अगर वो शिक्षा से आगे चले गए, अपने बच्चों की शिक्षा बेहतर तरीके से ध्यान दे और निश्चित तौर पर जो समाज पढ़ता है समाज बढ़ता है। और निषाद युवा वाहिनी पे समाज के आरक्षण का मुद्दा छोड़ दें, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं, हम जंतर मंतर जरूर जाएंगे और समाज के मुद्दों के लिए जागृति अभियान चला करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सुशील चंद्र सहनी जी को आपने सुना, अधिवक्ता हैं, कानूनन बात करते हैं, जो भी करते हैं जिम्मेदारी से करते हैं। और आज इन्होंने जो है बड़ी बात कर दी कि जो है ये जो राजनीति, जो यहाँ तीतर वाली जो राजनीति होती है, इस राजनीति से जो है न सर्टिफिकेट मिलेगा और न सर्टिफिकेट का जो है लाभ मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं? इन्होंने एक और बात कहा कि जो समाज पढ़ता है वही समाज बढ़ता है। तो ये खास तौर पर उन युवाओं को संदेश था जो राजनीति में आकर के भटक गए हैं। उन्हें जो है अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, या अगर वो करियर बना चुके हैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें।